अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि यार आइडिया इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। आइडिया तो सबके लोग पास हैं, एग्जीक्यूशन अगर नहीं है तो आइडिया का क्या लेना। एंड आई थिंक दैट्स रॉन्ग। वीडियो शुरू करने से पहले 20 सेकंड लूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी करिए, क्योंकि हर हफ्ते 3 वीडियोस आते हैं और आप उसको मिस नहीं करना चाहते। अब वीडियो शुरू करते हैं। एग्जीक्यूशन अगर नहीं है तो आइडिया का क्या लेना। एंड आई थिंक दैट्स रॉन्ग। आई जेन्युइनली फील दैट दैट इज अ रॉन्ग नोशन। क्यों? क्योंकि यू आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग द नेक्स्ट 10 years ऑफ योर लाइफ बिल्डिंग दैट स्टार्टअप। अगले 10 साल तक आप उस पर काम करेंगे एंड आप जिस आइडिया पे काम करेंगे, इट इज गोइंग टू डिफाइन योर हैप्पीनेस, योर एक्साइटमेंट एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक्स ऑफ योर बिजनेस। क्योंकि द मार्केट दैट यू चूज, द आइडिया दैट यू हैव हैज टू हैव द एबिलिटी टू विथस्टैंड 10 years। अगर आप एक ऐसा आइडिया चूज करते हैं जो डिक्लाइन पे है तो शायद 3, 4, 6 महीने बाद ही या 1 साल बाद ही आपको पता चलेगा कि आप उतनी रफ्तार से ग्रो नहीं कर पा रहे, कि आपका बिजनेस एक्चुअली डिक्लाइन कर रहा है। इट्स गेटिंग हार्डर एंड हार्डर टू जनरेट रेवेन्यू एंड देन सडनली यू विल बी स्टक विद दैट आइडिया एंड यू विल हैव नोवेयर टू गो। अगर आप एक ऐसा आइडिया चूज करते हैं जिसका मार्केट ही छोटा है तो शुरू में तो सेल्स आ जाएंगी, शुरू में तो कस्टमर्स आ जाएंगे, लेकिन एवरी फॉलोइंग कस्टमर इज जस्ट हार्डर एंड हार्डर टू गेट, क्योंकि इट्स बिकम मोर एंड मोर एक्सपेंसिव फॉर यू टू गेट एन एडिशनल कस्टमर, क्योंकि मार्केट ही नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेलेक्ट द राइट आइडिया। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर होता तो सब लोग कर रहे होते। देयर आर अ फ्यू मॉडल्स दैट आई हैव वर्कड अपॉन एंड आई वांट टू शेयर अ वेरी सिंपल मॉडल विद यू टुडे। इस मॉडल को मैंने बहुत ही डिटेल में अपने स्टार्टअप कोर्स में डिस्कस किया है। देयर इज एन एंटायर चैप्टर ऑफ एन आवर डेडिकेटेड टू हाउ टू सेलेक्ट अ स्टार्टअप आइडिया। तो बट थोड़ा सा समरी आपको दूंगा ताकि आपको थोड़ी सी फ्लेवर मिल जाए उस मॉडल के बारे में। मॉडल बेसिकली 3 चीज़ों को इवैल्यूएट करता है। जिस आइडिया पे आप फोकस करना चाहते हैं उसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है, उसकी ग्रोथ कितनी है और उसमें कंपटीशन कितना है। जिस आइडिया पे आप काम करना चाहते हैं वो कितनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी में है, उस मार्केट अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ साल दर साल कैसे है एंड उस मार्केट में कंपटीशन कितना है। साइज, growth, competition. That's the evaluation. And to keep it very simple, you will start with a high and a low. तो हमें exact numbers नहीं चाहिए, हमें एक high low description चाहिए। Size बड़ा है, छोटा है, growth बड़ी है, छोटी है, competition high है, low है। Simple. Let's pick each one of them and go deeper into it. Market size. बहुत ही मुश्किल, interesting and I'd say hard thing to crack, and I'll tell you why. Nearby का example लेते हैं. When I started Nearby, I remember pitching to investors and then we finally got Sequoia to invest in us. उस point पे हमने Nearby का market size define किया था the sum total of all local commerce. तो restaurants का market size, spas, salons, movie halls, retail, इन सब का मार्केट साइज जोड़ के नियरबाई का मार्केट साइज बनता है। एंड आई वाज लाइक ऑसम, दिस इज सो बिग, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री अपने मायने में काफी बड़ी है। बट इट वाज लेटर देन आई रियलाइज दैट नियरबाई इज एसेंशियली अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर लोकल कॉमर्स। तो रेस्टोरेंट्स नियरबाई को अपना रेस्टोरेंट प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं, स्पाज एंड सलॉन्स अपना स्पा एंड सलॉन प्रमोट करने के लिए उसको यूज करते हैं। So the actual opportunity, if we were just in the promotions business, is not the total market size, is actually सिर्फ उतना ही जितना ये पूरी इंडस्ट्री अपने मार्केटिंग पे खर्च करती है। तो मुझे याद है कि हमने मार्केट साइज ऑफ नियरबाई $10 बिलियन के आसपास बनाया था। बट द ट्रूथ इज कि वो $10 बिलियन का मार्केट पोटेंशियल नहीं था, उसका सिर्फ 5% था, क्योंकि हर एक रेस्टोरेंट, स्पा, सलॉन ऑन एन एवरेज अराउंड 5% ऑफ इट्स सेल्स मार्केटिंग पे खर्च करता है। सो सडनली द मार्केट साइज ड्रॉप्ड फ्रॉम $10 बिलियन टू $500 मिलियन। तब भी छोटी मार्केट नहीं है, लेकिन
The big difference is if an investor is putting in money in you, imagining कि वो $10 billion की opportunity है और आप suddenly 500 million के हो गए हैं, तो उनकी market opportunity 1/20th हो चुकी है. And that is far lesser. And that just changes the equation completely. तो market size आंसर करते हुए कभी भी आप अपने आप को अपना एंटरप्रेन्योर दिमाग मत लगाइए, आप एक इन्वेस्टर दिमाग लगाइए. आप उसमें वो सारे जो गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, विच विल प्रूव टू यू दैट द मार्केट इज एक्चुअली दैट साइज एंड नथिंग बिग. ग्रोथ, वो कितनी तेजी से मार्केट बढ़ रहा है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन वेदर समथिंग इज चेंजिंग इन द वर्ल्ड आउटसाइड, या अगर आपको पता है इंडस्ट्री रिपोर्ट से, रिसर्च से, वो लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री के मार्केट लीडर्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, वो सब. एंड देन फाइनली कंपटीशन, जो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस नो, क्योंकि हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि उसमें कंपटीशन है कि नहीं है. एंड लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स. जैसे मैंने बताया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हाई लो के लेवल पे रहेंगे. सो लेट्स पिक द मोस्ट फंडामेंटल, एक ऐसा आइडिया जो कि छोटे मार्केट में है, सो लो मार्केट साइज, लो ग्रोथ एंड लो कॉम्पिटिशन. And I'd say this is the example that I used in the course, a pet spa. एक ऐसा spa जो pets के लिए है, आपके dogs, आपकी cats, ऐसे pets. तो उनके लिए एक pet spa जहाँ उनको अच्छे से नहाया धुलाया जलाएगा, उनके नाखून काटे जाएंगे, उनके शायद ट्रिमिंग होगी, अगर उनमें कोई कीड़े हैं वो सब निकाले जाएंगे. आई फॉरगेट कि उनको क्या बोलते हैं, मेरे पास कभी कुत्ते नहीं थे, ना ही हैं, ना ही होंगे, बट यू गेट द ड्रिफ्ट, राइट. तो पेट स्पा ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं, आपको लगता होगा कि बहुत बड़ी है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर इंडस्ट्रीज़ को कंपेयर करेंगे तो बहुत ही छोटी इंडस्ट्री है, ज़्यादा तेज़ी से ग्रो भी नहीं कर रही है, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर आइदर गोइंग फॉर पेट्स और गोइंग फॉर अ पेट स्पा, और कॉम्पिटिशन भी इतना इंटेंस नहीं है. लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री या एक ऐसा आइडिया जिसमें साइज छोटा है, ग्रोथ कम है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड देन आई वुड से अ स्पा फॉर ह्यूमंस. क्योंकि अगर आप एक स्पा को देखेंगे तो स्पा खोलने के लिए ना कुछ चाहिए नहीं होता है, आप कहीं भी बिना लाइसेंस के स्पा खोल सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज इंटेंस कंपटीशन, लिटरली लाइन्स एंड लाइन्स ऑफ स्पाज इन एवरी बिग सिटी. लेकिन मार्केट छोटा है, ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. ना नेचुरली अगर आपका आइडिया इस सेगमेंट में है जहां मार्केट की अपॉर्चुनिटी छोटी है, ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्लियरली इट्स नॉट अ प्लेस दैट यू शुड गो फॉर. ये आइडिया कभी भी सही आइडिया नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस आइडिया में स्टार्टअप करेंगे तो आपका पैसा सिर्फ फूकेगा ही, आपकी टाइम एफर्ट की कोई कदर नहीं होगी, बिकॉज द मार्केट इज़ नॉट बिग इनफ. और आप जितनी भी फाइट मार लें, जितनी भी जद्दोजहद कर लें, वो आप कभी भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे अनलेस द मार्केट बिकम्स रियली बिग, जो शायद आपके हाथ में है ही नहीं. ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको इसी मार्केट में से मार्केट शेयर निकालना पड़ेगा, और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो आपके प्राइस को कम ही करते रहेंगे, कभी बढ़ाने का मौका ही नहीं देंगे. सो इट्स अ रियली हार्ड मार्केट टू बी इन, एंड इफ योर आइडिया इज इन दैट सेगमेंट, इट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू. लेट्स गो टू द अदर एक्सट्रीम, एक ऐसा आइडिया जिसमें साइज बहुत बड़ा है, ग्रोथ बहुत तेज है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत तेज है. व्हाट्स एन एग्जांपल ऑफ दैट? ई-कॉमर्स, मैसिव साइज. आप टेक्निकली ई-कॉमर्स हर एक रिटेल इंडस्ट्री को बना सकते हैं. एनीथिंग दैट इज पॉसिबली सोल्ड इन द ऑफलाइन वर्ल्ड कैन बी सोल्ड टुमारो ऑनलाइन. ग्रोथ फिनोमिनल है, नेचुरली कोविड की वजह से और ज़्यादा हो गई है, तो जो लोग बाहर मॉल्स में शॉपिंग करने जाते थे वो अब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह से. एंड देयर इज इंटेंस कंपटीशन एट अ हॉरिजॉन्टल लेवल, जहां ये जो बड़े प्लेयर्स हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो compete कर रहे हैं. वर्टिकल लेवल पे कंपटीशन है, अलग से फर्नीचर की कंपटीशन है, अलग से स्पोर्ट्स की कंपटीशन है, अलग से क्लोथिंग की कंपटीशन है, अलग से सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स. सो इट्स अ मार्केट दैट सीम्स अट्रैक्टिव बट इज ऑन द अदर साइड, क्योंकि उसमें ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, कंपटीशन इतनी ज़्यादा है दैट इफ़ यू गो इनटू द मार्केट यू डेफिनेटली विल हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी. लेकिन उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए, उस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा. एंड दैट मीन्स दैट द आइडिया, एज गुड एज इट साउंड्स, विल रिक्वायर अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट.
अगर आप एक ऐसा स्टार्टअप चलाना चाहते हैं जिसको आप बूटस्ट्रैप करना चाहते हैं, या आप ज़्यादा फंडिंग नहीं रेज करना चाहते, या आप ज़्यादा फंडिंग रेज नहीं कर पा रहे, देन दिस इज द रॉन्ग सेगमेंट टू बी इन। क्योंकि अगर आप एक हाई साइज, हाई ग्रोथ, हाई कॉम्पिटिशन मार्केट में हैं, यू हैव नो चॉइस बट टू इन्वेस्ट इन मनी। सो व्हाट इज द बेस्ट आइडिया? द बेस्ट आइडिया इज एक्चुअली a high size or a large size, high growth, low competition market. But clearly ऐसे मार्केट ज़्यादा बचे नहीं हैं, अगर है भी मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। So what happens is you start slicing and dicing. जब आपको अपना स्टार्टअप आइडिया चूज करना होता है तो आप बड़ी मार्केट्स को नहीं चूज करते हैं, आप छोटे छोटे सेगमेंट्स से शुरू करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, कल ही की बात है, मैं एक एंटरप्रेन्योर, एक फाउंडर, 2 फाउंडर्स, उनके स्टार्टअप के बारे में उनसे डिस्कस कर रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टार्टअप है। वो स्टार्टअप ये है कि एक वीडियो देख के, जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, अगर कैमरा ऑन है तो जो भी उस कैमरा को देख रहा है उसके जो फेशियल फीचर्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं उसको वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उन्हें ये पता चल जाएगा कि ये इंसान खुश हो रहा है ये वीडियो देख के, या स्क्रीन को देख के दुखी हो रहा है इसको देख के, आश्चर्यचकित हो रहा है इसको देख के, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्पेसिफिक सा, बहुत ही टेक्निकल सा चीज़ है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आप फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ पा रहे हैं। नाउ वेयर कैन इट बी यूज्ड? और मेरा सजेशन उनके लिए यही था कि आप इस प्रोडक्ट को अगर बनाएंगे और इसको फोकस करके अच्छे से बनाएंगे एंड मेक इट ग्लोबल स्टैंडर्ड, तो कल ये कहाँ यूज होता है? डोंट फोर्स योरसेल्फ इनटू इट। आप अपने आइडिया को एक आइडिया लेवल पे रखिए कि ये मैंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो कहीं भी यूज हो सकती है। ये कल एक स्कूल यूज कर सकता है टू फिगर आउट कि अगर टीचर ऑनलाइन जूम क्लास ले रही है तो स्टूडेंट्स कितने एक्टिवली या कितने अटेंटिवली भाग ले पा रहे हैं। इट कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी कि अगर मैं एक ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहा हूं तो जो इंटरव्यूई है उसके एक्सप्रेशन से मुझे क्या पता चल रहा है। इट कैन बी यूज्ड बाय अ एजुकेशन कंपनी कि जब मैं कोर्स डिलीवर कर रहा हूं तो स्टूडेंट्स या लर्नर्स कितनी अटेंटिवली पढ़ पा रहे हैं। इट कैन बी यूज्ड बाय सोशल मीडिया कि जब मैं उनको ये वीडियो दिखाता हूं या एक फोटोग्राफ दिखाता हूं तो उनके एक्सप्रेशंस क्या बोलते हैं। इट्स एंडलेस, राइट? एंड दैट इज द ब्यूटी। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि आपका स्टार्टअप आइडिया एक स्पेसिफिक सा, बहुत ही छोटा सा एक नीड्स फुलफिल करेगा, then that is the best approach, because you start small and then you leave it to how it can become big. आप बेसिकली उस पर कुछ फोर्स नहीं करते हैं, आप उसको उसका अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। लाइक वो जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। जा आइडिया जा, मैंने तुझे जीवन दे दिया है, अब तू जा अपनी जिंदगी जी। And the idea will then navigate and tell you where does it find its fit. That is the beauty of it. That is the joy of entrepreneurship. That's the joy of starting up. And ये idea selection process, इतने सारे लोग शुरुआत में ही अपने आप की एक बाउंड्री बना के, एक बॉक्स बना के और उसी में ऑपरेट करके अपने आप को कितना रोक देते हैं, या एक गलत मार्केट, एक गलत आइडिया, एक गलत अपॉर्चुनिटी को चूज करके अगले 10 सालों के लिए उसमें फंस जाते हैं। That's not what I want for you. If you're not clear about what idea you should be pursuing for your startup, then the best thing to do is to launch many ideas and see which one of them gives you this size, growth, and competition framework as a check, check, check. And that's the best thing. छोटे छोटे आइडियाज लॉन्च करिए और देखिए कि उनमें से कौन सा आइडिया धीरे धीरे पनप के बड़ा हो रहा है। That may be the idea that you have to devote yourself on. अगर आपके पास इसमें कोई भी और सवाल है, कोई भी और शक है इस अप्रोच के बारे में, जो बहुत ही सिंपल सा अप्रोच था मैंने शेयर किया, then please ask me in the comment section below. I'll definitely answer them. और मेरे कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक है। 16 घंटे का कोर्स है। सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं एक स्टार्टअप चलाने के बारे में वो उस पर अवेलेबल है। एंड आई होप दैट हेल्प्स यू। बाय। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।